क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है 15x⁴ माइनस 10x³ माइनस 25x²। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे सॉल्यूशन। यहां पर हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर निकालेंगे। हम देखेंगे 15, 10 और 25 ये किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, तो हम 5 बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, हर टर्म में x दिख रहा है, x² इसमें भी है, x² इसमें भी है और x² इसमें भी है, तो x² हम बाहर निकाल लें। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा 3x⁴, राइट। यहां से ये क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 3x⁴ बचेगा, 5 3 15, x⁴ है तो x⁴ जब हमने 2 बाहर निकाल ली तो यहां पर क्या बचेगा, x⁴ 2 बचेगा, राइट। माइनस का साइन लगाएंगे, 5 2 जा 10, एक x यहां से बाहर आ गई, यहां 3 है और 2 हमने बाहर निकाल लिए तो कितना बचा, 1x बचा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, 5 5 जा 25। अब x² हमारा बाहर आ गया है तो हम ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। यहां पर हम देखेंगे वेरिएबल के साथ क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 की मल्टीप्लाई हम कोफिशिएंट से करेंगे यानी कि 5 से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 15। अब 15 के ऐसे हम फैक्टर करेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, राइट। तो यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 5 हम लिखेंगे 5x² बड़ी ब्रैकेट 3x² माइनस का साइन 5x। अब माइनस के 5x हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 2x, तो हम यहां पर क्या करेंगे, प्लस का 3x ऐड कर देंगे। यहां पर यही टर्म हमारी इंपॉर्टेंट है कि हमें ऐसे फैक्टर हमें यहां पर लगाने हैं कि हमें क्या मिल जाए, माइनस का 2x मिल जाए। अब प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2 बचा, राइट। और साइन किसका, बड़ी डिजिट का, माइनस का 5। इतनी बात क्लियर है। 5x² ऐसे ही लिखेंगे, 3x², 3x। अब यहां पर हम देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, राइट। यहां पर हम देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर और यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, इन 2 टर्म्स में और इन 2 टर्म्स में। यहां पर हम देखेंगे कि x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा, x बचेगा, माइनस का साइन आएगा, जब x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया, राइट। यहां पर हम लिख देंगे +1 और 3x - 5 ऐसे ही, राइट। अब हम देखेंगे 5x² 5x² हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हम देखेंगे 3x - 5 यहां भी है और 3x - 5 यहां पर भी है, तो 3x - 5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x + 1, राइट। तो आंसर हो गया हमारा 5x², 3x माइनस का 5 और x + 1। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर
22 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है 14x क्यूब माइनस 57 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 27 एक्स वाई स्क्वायर, राइट? यही है, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट? तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन यहाँ पर x आ रहा है, राइट? यहाँ पर x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब, तो x हमारा कॉमन आ गया, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। क्या बचा? 14, एक x बाहर आ गया, x की पावर 3 है, एक x बाहर आ गया तो कितना बचा? x की पावर 2 बचा, माइनस का 57, 2x है, एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा, y माइनस 27, ये वाला x बाहर आ गया तो क्या बचा? y स्क्वायर बचा, राइट? अब हम देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल के साथ हमारा क्या लिखा है। वेरिएबल के साथ हमारा 14 लिखा है और यहाँ पर माइनस का 27 लिखा है। तो हम क्या करेंगे? 14 और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, 37, राइट? 378 आ जाएगा। अब 378 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, 378 के हम फैक्टर करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा 3 छंग 18, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, राइट? तो 378 के ये फैक्टर्स आ गए और ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए? 57 आ जाए। तो कैसे आएगा 57? ये हम देखेंगे। एक तो पेयर बन गया हमारा 3 तिया 9 तिया 27 क्रॉस, एक तो यही हो गया, और दूसरा 3 तिया 9, 9 सत्ते 63 और 3 तिया 9 सत्ते 63 और 6, ये भी हमारा 378 होता है। अब हम देखेंगे कि क्या 14 और 27 को ऐड करने पर हमारा 57 आता है? नहीं आता है। सब्ट्रैक्ट करने कर तो वैसे भी नहीं आएगा। अब 63 में से हम 6 घटाएंगे, 63, 3 तिया 9 सत्ते 63, 3 तिया 9 सत्ते 63, 13 में से 6 गया 7, यानी कि 57। इस वाले फैक्टर से हमारी बात बन जाएगी, राइट? तो हम देखेंगे सॉल्यूशन, हम लिखेंगे x 14x स्क्वायर माइनस का हम क्या लेंगे? 63xy, हमें क्या लाना है? माइनस का 57, तो हमने बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन लगा लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 6xy माइनस का 27y स्क्वायर, राइट? अब हम देखेंगे कि कॉमन इन टू टर्म्स में और इन टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है। तो हम लिखेंगे x, यहाँ पर ये दोनों 14 और 63 किसकी टेबल में आता है? 7 की टेबल में आता है। और क्या कॉमन आ रहा है? इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो 7x कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 7 दूनी 14, 2x माइनस 9, 7 ने माइनस का साइन, 7 ने 63 और y, राइट? 7x कॉमन आ गया तो 2x बचा, 7 दूनी 14 और x माइनस का साइन, 7 ने 63, x बाहर आ गया तो क्या बचा? y, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है। 6 और 27 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं। और क्या कॉमन आ रहा है? y कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? 2x माइनस, माइनस का साइन, 3 9 जा
27 और y। अब हम देखेंगे कि 2x माइनस 9 यहाँ पर भी है और 2x माइनस 9 यहाँ 9y यहाँ पर भी है, तो हो जाएगा हमारा x 7x प्लस 3y। हमने पहले लिख दी ये टर्म, चलिए बाद में लिखते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, 2x माइनस 9y, 2x माइनस 9y दोनों में है, तो हम लिख लेंगे 2x माइनस 9y कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट में क्या लगेगा, बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है, बिग ब्रैकेट लगी हुई है, तो हम मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे। अंदर क्या बचेगा, 7x प्लस 3y, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब इसका और यहां पर क्या रह गया, x और राइट, तो ये बचा। अब इसको हम ठीक से लिख देंगे, x 2x माइनस का 9y और 7x प्लस 3y। तो यही क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है।